अरे भाई मोदी जी मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहाँ से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया? तुमने तो ये कहा था 3 सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे। कहाँ से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ। अरे भाई उबैसी जी तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते हैं और आधा किराया लेते हैं। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूँ तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा? इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल कैसी घटिया बात कर रहे हो ये बताओ? मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया है। तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ। 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढो के गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर 1-2 सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाई लोगों अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई रोको रोको रोको। अरे तुम तो वही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आजी की तरह 8-10 सवारी बैठाले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं। आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब कौन सी बनूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया? तुमने तो पूरा चिट्टा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने। अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा। मोदी जी नहाने वाला एक साबुन देना जरा, मुझे घर जाके नहाना है। आज 10 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ, खेत पर काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिल रही है। राहुल नहाने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पास, तो मोदी जी चलो नहाने वाला साबुन मैं केजरीवाल जी से ले लूंगा, कपड़े धोने वाला साबुन दे दो। अरे भाई कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे। अरे क्या बात है मोदी जी, पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़ी हो, तो फिर तुम्हारी दुकान पे है क्या? न नहाने वाला साबुन है, न कपड़े धोने वाला साबुन है, और पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी खाली दिख रही है। और ये अखिलेश और योगी जी तुम्हारी दुकान पे पूरा पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं ये बताओ? वो देखो अखिलेश चारपाई पे लेटा हुआ है। अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ ये हमेशा चारपाई पे लेटा हुआ मिलता है अखिलेश। अब मैं क्या बताऊं राहुल तुम्हें अपनी दुकान का हाल? ये मेरी दुकान ऐसी थोड़ी ना खाली हुई है, ये योगी जी और अखिलेश पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खा गए। यहीं पे बैठे रहते हैं, उधार ले लेके चीजें खाते रहते हैं, खत्म हो गया सब कुछ, उधार चुका नहीं रहे, क्या बताऊं? अरे मोदी जी इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुम्हारा और लेते क्यों नहीं? अरे योगी जी पे तो ज्यादा नहीं है, योगी जी पे तो मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है। अरे 1.5 लाख रुपया क्या कह रहे हो? 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपये को थोड़े से बता रहे हो? अरे 1.5 लाख रुपए को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अखिलेश के रुपए सुनोगे तो कानों पे हाथ रख लोगे। अखिलेश मुझसे 5 लाख रुपए की सौदा खा चुका है इस दुकान से, और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी फसल पे दे दूंगा। अरे मोदी जी हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारी चारपाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन, चारपाई तो तोड़ रहे हैं तुम्हारी। अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने वाला हो तुम्हें जो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे। हम रहते हैं देखो पूरा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं। अरे मोदी जी अगर बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा हो दुकान में दे देना, जरा खाते में लिख लेना। अरे बिस्किट की बात करते हो अखिलेश? अभी मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाए, इस पूरी दुकान में कोई चीज नहीं मिली। योगी जी तुम कैसे बैठे हो, कब चुकाओगे मेरे पैसा? मुझे साफ साफ बताओ। अरे मोदी जी अभी अखिलेश ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहे, पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार, समझे? कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं हम, है तो यहीं पे। तो अखिलेश तुम अपने सर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर। 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो। और लालू जी आपके सर पे कितनी ईंटें? 1 2 3 4 5 6। लालू जी आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ, 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है
उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ, तो आपने मुझे 8 रुपए नकद दे दिए। लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं, उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नकद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नकद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर हैं कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टे पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेके ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टे पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। राहुल आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए, वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ। क्या बताऊं, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती, और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे, फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो। अरे मोदी जी जानते सब कुछ हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी, पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पे। योगी जी अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ, और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप पैदल ही आ जाओ हल्के हल्के। अरे मोदी जी योगी जी को बैठा बुला लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे, यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो, हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे। तो मोदी जी 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर। संध्या होने को जा रही है, अंधेरा होने वाला है। मोदी जी जब योगी जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो बैठा लो। चलो ममता दीदी, सोनिया जी, आप सब लोग कह रहे हो तो योगी जी को बैठा लेता हूँ। आ जाओ बैठ जाओ योगी जी, लेकिन आपको घर तक पहुँचाने के 5 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं अभी। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली, बोलो क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी, मोदी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो, क्या माजरा है, हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी
सारी की सारी उधार बैठी हुई है, सब लोगों ने उधार लिए। अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया। 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार हैं, वो भी देने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे? और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो? क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी, कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा। सामने देख नहीं रहे हो, योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो? तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं। ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी कैसी बेतुकी बातें करते हो? अभी तुमने देखा नहीं, सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं। ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे। मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में, मोदी जी का। तुमने अभी अपने सामने ही देखा, सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए। ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे।